नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस प्लानिटरी डेट के वीडियो में, जिसमें कि दोस्तों हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं विथ हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब दोस्तों एस्ट्रोलॉजी क्यों? तो आपने देखा ही होगा कि दोस्तों 2023 में हमने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेस पे ट्रेड किया था और दोस्तों हमने 99.99% की एक्यूरेसी लाई थी। तो दोस्तों ये होता है पावर एस्ट्रोलॉजी का। सो हमारे ट्रेड में हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को भी कंबाइन करते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी सीखना है हमसे, तो आप श्योरली हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है पेड कंटेंट। वहाँ पे जाके हमारे कोर्स की सारी डिटेल पहले देख सकते हो। और अगर आपने डिटेल देख ली है तो दोस्तों आप डायरेक्टली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में रुचि रखते हैं और आपको न्यूमरोलॉजी फॉर स्टॉक्स ये हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करना है, तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो चलिए दोस्तों अभी बात करेंगे हम हमारे लास्ट प्लानिटरी डेट की, जो कि थी हमारी फिफ्थ फिफ्थ ऑफ फेब 2024। ओके। सो इस तारीख को हमने कैसे ट्रेड किया ये भी देखेंगे, इसका प्रिडिक्शन क्या किया था ये भी देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों और कुछ पॉइंट है उसके बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं राइट साइड में पॉइंट्स, तो ये कुछ पॉइंट्स है, तो इसको भी साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे। ओके। मतलब प्लानिटरी डेट का एनालिसिस देखेंगे और बीच बीच में पॉइंट भी कवर कर लेंगे। ओके। सो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर कुछ पॉइंट अगर छूट जाते हैं आपसे, सो इन दैट केस आपको सामने जाके कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों के कमेंट्स ऐसे हैं कि उनसे डायरेक्टली ये पता चल पा रहा है कि लोग जो है वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे, जस्ट प्लानिटरी डेट जो है उसी को देख रहे हैं, और आगे पीछे जो भी हमने बताया है उस चीज़ों को बिल्कुल भी देख नहीं रहे हैं, इसलिए उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है। ओके। बहुत से लोग जो है वो डायरेक्शन भी नहीं समझ पा रहे, ना तो डायरेक्शन पकड़ पा रहे, ना तो स्टॉप लॉस पकड़ पा रहे, ना ही ट्रेल कर रहे हैं, ना ही हमारा टारगेट जब मिलता है उसके बाद हम टारगेट को और एक्सटेंड करते हैं वो चीज़ समझ पा रहे हैं। सो सभी चीज़ जो है वो हम प्रॉपरली फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे हर एक वीडियो में करते हैं। सो दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। ओके। क्योंकि अगर कोई भी छोटा मोटा पॉइंट आप मिस करते हो तो सामने जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो बेटर हैव कंप्लीट नॉलेज। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये पूछा गया था कि मार्केट बुलिश हो सकता है या फिर बियरिश हो सकता है, ये बताइए। ये लास्ट वीडियो में पूछा गया था। ओके। सो इसी पॉइंट को कवर करेंगे हम हमारे यहाँ से, यानी कि ओपनिंग से। ओके। सो सबसे पहले एनालिसिस में हम देखेंगे कि हमारी जो प्लानिटरी डेट थी वो थी 5 फेब। ओके। सो 5 फेब को हम क्या करते हैं, यानी कि जो भी प्लानिटरी डेट है वो क्लोज होने देते हैं सबसे पहले मार्केट, यानी कि जब मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, डे हाई मार्क कर देते हैं और डे लो मार्क कर देते हैं। ओके। सो हाई लो हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मार्केट जिस साइड में जाएगा उस साइड में हम ट्रेड लेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट हाई को क्रॉस करता है, यानी कि प्लानिटरी डेट का जो हाई है उसको, तो हम बाइंग साइड में जाते हैं। और अगर लो को क्रॉस करता है तो अब सेल साइड में जाते हैं। ओके। ये जस्ट एक नॉर्मल रूल है मेरी प्लानिटरी डेट का। ओके। इसमें हम कभी भी चेंजेस नहीं करेंगे अनलेस मेरे तरफ से कोई अपडेट डाली जाए। ओके। अगर डायरेक्शन बायस्ड हमें होना पड़े कभी, तो इसकी अपडेट हम पहले ही बता देते हैं, जो कि इस टाइम भी बताया था लास्ट प्लानिटरी डेट से। हमने रिपीटेडली अपडेट भी आपको दिया था। ओके। कि कौन से साइड में हमें जाना है। ओके। सो बुलिश और बियरिश ये जो चीज़ है ये आपको ऑलरेडी पता है, यानी कि किस साइड में जाना था। ओके। अब दोस्तों इसी से डिराइव्ड होते हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर। ओके। सो सबसे पहला एक चीज़ होता है कि बहुत से लोगों को ये चाहिए होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाइएगा बताइएगा। सो सबसे पहले दोस्तों, एज पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको डायरेक्शन बायस्ड कभी भी नहीं होना है। ओके। आप हमेशा रेडी रहने चाहिए एज अ ट्रेडर कि जिस भी साइड में मार्केट जाए, जिस भी साइड में आपको अपॉर्चुनिटी दिखे उसी साइड में आपको जाना है। ओके। अपॉर्चुनिटी दिखना मीन्स एज पर अस प्लानिटरी डेट का हाई या लो क्रॉस होना। ओके। हाई क्रॉस होता है तो बाइंग साइड, लो क्रॉस होता है तो सेलिंग साइड। ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में जितनी भी टर्म्स आती है उसके अनुसार आप फिर एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि लोअर लो ब्रेक हो गया, सो इन दैट केस टेक्निकल एनालिसिस में क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। हायर हाई ब्रेक हुआ तो क्या किया जाता है, बाय किया जाता है, राइट। और जो लो होगा रिसेंट लो उसका स्टॉप लॉस लगाया जाता है।
ओके, सो एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस हो गया। सो एज़ पर अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग हमें क्या करना है कि लो क्रॉस हो गया तो हम सेल साइड में जाएंगे, अगर हाई क्रॉस होता है सो बाइंग साइड में जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। और दोस्तों, आपकी अगर साइकोलॉजी ठीक है तो ही आप साइड पता अगर नहीं भी रही तो भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और एक बैड ट्रेडर जो है उसको अगर पता भी चल गया या फिर हमने बता भी दिया इन एडवांस कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, तो भी वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा, क्योंकि ना तो साइकोलॉजी ठीक होती है ना ही अंडरस्टैंडिंग पावर ठीक होती है। सो अब जिन लोगों को भी डायरेक्शन का इशू है उनकी श्योरली लिसनिंग पावर वो बहुत ही कम है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली वीडियो नहीं देखा है। और इसी वजह से उनको रिपीटेडली ये पूछना पड़ा कि कौन से डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो डायरेक्शन समझ में आ जानी चाहिए आपको, क्योंकि वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। अब मैक्सिमम लोगों की, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वीक ट्रेडर की एक रिक्वेस्ट रहती है कि हमें सब कुछ बता दे, यानी कि यहाँ पे मार्केट आए सो हमें तभी अपडेट डाले या फिर ऑनलाइन आके बोलिए सेल करो। सो दोस्तों, ये टोटली गलत है। ऐसे तो अलाउड भी नहीं है एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म बताना। ये किसी को भी अलाउड नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आपने भी जब भी आपका कैपिटल लग रहा है सो ऐसे ही किसी के कहने पर डायरेक्टली आपने पैसा नहीं डालना चाहिए। आप पहले सोचिए, समझिए, सीखिए कि अगर हम किस पॉइंट से अगर सपोज बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो हमारी रिस्क सबसे पहले कितनी हो सकती है, यानी कि कितना अमाउंट हमारा जा सकता है, ये सबसे पहले देखना चाहिए। उसके बाद ये भी देखना चाहिए कि आपका कैपिटल उतना है क्या कि अगर आपको लॉस भी सपोज अगर होता है तो आप बियर कर पाए, यानी कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है कि नहीं है वो देखना चाहिए। अगर सपोज कीजिए आपके कैपिटल अनुसार वो स्टॉप लॉस अगर बड़ा होता है तो आपने उस केस में उसको ड्रॉप कर देना चाहिए ट्रेड को, क्योंकि ट्रेड करना कंपलसरी नहीं है। ओके, बहुत से लोगों को लगता है कि हर रोज़ ट्रेड करना चाहिए। ओके, सो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और बहुत से लोग हैं उनको लत लग जाती है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कौन सी जो भी हमारी साइड है वो जल्दी ट्रिगर नहीं होती है, मार्केट वेट कराता है प्रॉपर साइड ट्रिगर कराने के लिए। तो जिनको ट्रेडिंग की लत लग गई होती है वो रिपीटेडली यही सवाल पूछते हैं, क्या करूँ, बाय करूँ या सेल करूँ। उनको फ्रिक्वेंटली ट्रेड प्लेस करने होते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों को भी फ्रिक्वेंटली ट्रेड करना है उन लोगों के लिए प्लानिटरी एनालिसिस कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि ये प्लानिटरी एनालिसिस जो है ये एक स्विंग ट्रेड के लिए है। ओके, इसमें हमारा एम ये होता है कि हम बड़ा टारगेट लें, और कुछ केसेस में हमारा स्टॉप लॉस जो है वो भी बड़ा रहता है। ओके, यानी कि बड़ा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट, और हमें जो प्रॉफिट चाहिए उसकी साइज़ बहुत बड़ी चाहिए। अगर आप बैड ट्रेडर हो तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा चाहिए, उसमें लॉस हुआ तो भी आपको चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसा नहीं चलता है। हमें बड़ा टारगेट चाहिए, हम बड़ा स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी है। ओके, लेकिन फाइनल जो आउटपुट रहेगा मीन्स एट द एंड ऑफ मंथ या फिर एंड ऑफ ईयर हमें प्रॉफिट ही चाहिए, और उसकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ी चाहिए। ओके, अब इस चीज़ से, इस एक्सपेक्टेशन से, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो तो हम फुलफ़िल करके रहेगी ही। अब हमारे पैरेलली वही पर्सन टिक सकता है जिसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको टू फ्रीक्वेंटली ट्रेड है प्लेस करना होता है। और हमारा जो सेटअप है उसमें फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं होते हैं, हम एक ही ट्रेड को लेते हैं, उसको ही लेके बैठ जाते हैं। ओके, हमें फ़ायदा खुद का कराना है, ना ही ब्रोकर का। ओके, आप जितने ज़्यादा ट्रेड लोगे उतना ब्रोकर का फ़ायदा होगा, राइट? लेकिन हम ट्रेड कर रहे हैं ब्रोकर के लिए नहीं, खुद के लिए। ओके, सो इस चीज़ को सबसे पहले समझ लीजिए, और अपनी रिस्क मैनेजमेंट, अपनी साइकोलॉजी उसको सबसे पहले इम्प्रूव कर दीजिए। और साइकोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए भी दोस्तों मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी नाम की। वो जो प्लेलिस्ट है वो आपको रिपीटेडली देखनी होगी, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। नहीं तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिंग ट्रेडिंग में जो है वो डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका जो कैपिटल है वो भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इतनी जो चीज़ें हैं जो भी आपको लग रही है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं। सबसे बड़ी होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर ट्रेडर मेंटालिटी अगर आप में आ जाए तो दोस्तों बिलीव कीजिए, अभी आपका जो कैपिटल होगा उससे 10 गुना कम भी कैपिटल अगर सपोज रहा तो भी दोस्तों आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। भले ही अगर एकदम छोटा कैपिटल हो आपका, तो आपको उसको बढ़ाने के लिए टाइम लग सकता है। लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है तो आपके पास कितना भी ह्यूज कैपिटल हो वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सो हमारा एम ये है कि एक वर्स्ट ट्रेडर को हम अच्छा ट्रेडर बनाएं। ओके, और प्रॉफिटेबल तो वो होगा ही।
अगर वो साइकोलॉजी फॉलो कर रहा है, यानी कि जो चीज़ हम आपको बोल रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके लिए ऑलरेडी दी है, उसको आप सबसे पहले फॉलो कीजिए। और ये जो सेटअप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ प्लानिटरी डेट का, वो अगर सपोज़ कीजिए आप में उतनी मेंटेलिटी नहीं है आपकी अच्छी, आप में उतनी कैपेसिटी नहीं है ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझने की, तो रुक जाइए, जस्ट हमारा वीडियो देखिए, इसको ऑब्ज़र्व कीजिए, पैरेलली ट्रेड मत कीजिए। जस्ट देखिए कि प्लानिटरी एनालिसिस कितने एक्यूरेटली वर्क करता है। आपने देखी होगी 2023 में एक्यूरेसी, इन द सेम वे 2024 में अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है ट्रेड करना, तो रुकिए। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ट्रेड नहीं करेंगे तो आपका जो डीमैट अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आराम से देखिए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप प्रॉपरली ऑब्ज़र्व करते हो चीज़ों को, अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करते हो, तो दोस्तों आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। क्योंकि 2024 ट्रेडिंग के लिए वैसे भी डिफ़िकल्ट ईयर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। ओके, सो आपको ऑलरेडी क्लैरिटी आ चुकी है इस साल की। और आप देख सकते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड ईयर होने के बाद भी हमारे स्टॉक्स ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है, जो भी हमने एनालिसिस किए थे दिसंबर 2023 में। उसके बाद आप देखेंगे सामने जाके भी कि जो हम प्रॉफिट साइज़ लेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। सो बात हुई थी बुलिश और बियरिश साइड की। सो उसी में हमने आपको बताई ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और जो साइड होती है यानी कि बुलिश या बियरिश, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जब हम जिस टाइम पे साइड बायस नहीं होंगे, मीन्स 90% ऑफ द टाइम, तब ये बुलिश या फिर बियरिश ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन जिस टाइम हम साइड बायस्ड होंगे, उस टाइम ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, सो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमने लास्ट टाइम कौन सी साइड पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, और उसी से आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सी साइड में हमें ट्रेड लेना था। सो अभी बात कर लेंगे एंट्री की। ओके, सो देखिए, ये जो टाइम आपको दिख रहा है, सो इस टाइम पे हम फोकस करेंगे। ओके, और एंट्री, स्टॉप लॉस और जो ट्रेलिंग है उसको समझेंगे। अभी ये जो लेवल है वो लेवल कहाँ की है? ये प्लानिटरी डेट का लो है। ओके, सो देखिए, अभी हमें क्या करना है, हमारा टारगेट हमें निकालना है। ओके, सो ये लेवल है 45,615.10 की। सो हमारा टारगेट होता है 841 पॉइंट्स का। ओके, सो दोस्तों 841 क्यों, ये सवाल अगर आपको आता है, अगर आप हमारा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये ऐसा लगेगा। लेकिन दोस्तों 841 जो है, ये एक बैंक निफ्टी का नंबर है एज़ पर न्यूमरोलॉजी। ओके, सो हमारा ये जो सेटअप है जिसमें हमने एस्ट्रोलॉजी के साथ न्यूमरोलॉजी ऐड किया है, इसी के लिए दोस्तों हम 841 का टारगेट लेते हैं। ओके, सो एज़ पर न्यूमरोलॉजी ये बैंक निफ्टी का नंबर है, सो इसीलिए हम 841 का टारगेट लेंगे। सो अगर छोटा टारगेट लेना रहा तो हम 841/2 करेंगे। सो 841 हमारा मेन टारगेट है। अगर इन केस हमें छोटा टारगेट लेना रहा तो हम 841/2 ये भी टारगेट ले सकते हैं। उससे अगर शॉर्ट प्रॉफिट लेने की ज़रूरत पड़ी तो हम 841/4 भी कर सकते हैं। सो चलिए इसी को अभी प्लॉट कर लेते हैं, यानी कि लाइंस बना लेंगे चार्ट पे। सो देखिए, सबसे पहले हमारी जो लेवल है वो क्या दिख रही है आपके, यहाँ पे है 44,774। ओके, यानी कि यहाँ पे हम एक लाइन प्लॉट कर लेंगे। सो देखिए, ये हो गया 841 का टारगेट। ओके, यानी कि जैसे ही आपने एंट्री ले ली, अभी यहाँ पे सपोज़ कीजिए एंट्री ट्रिगर हो गई, राइट। सो हमारा सबसे पहला टारगेट है ये लेवल। ओके, सो अभी क्या करना है, हमें 50% का जो टारगेट है उसको भी प्लॉट कर देंगे। ओके, सो 841 का आधा होता है 420.5। सो ये जो लेवल है 50% पे आएगी एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं, तो भी ये देखते हैं। सो देखिए, ये लेवल आ गई 50% टारगेट की। अब 841 के आगे अगर मार्केट चला गया तो अगेन हम छोटा छोटा टारगेट ऐड करते हैं, जो कि होता है 841/4, यानी कि जो आता है 210 का। ओके, सो देखिए,
मार्केट ने सेल साइड ट्रिगर करा दी। ओके, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया और यहाँ पे देखिए हम होल्ड करके हैं। ओके, हम ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं और सडनली क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये ऐसी लेवल है, यहाँ पे हमारा सबसे पहला स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। सो अभी ये बहुत ही स्मॉल टच था, यानी कि इसने क्विकली स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ओके, अगर आप अलर्ट थे और आपने यहाँ पे एग्ज़िट की तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे एग्ज़िट आपने कर लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी आपने जस्ट रूल फॉलो किया है। ओके, यहाँ पे एग्ज़िट हो गई थी। ओके, और उसके बाद देखिए क्या हो गया, मार्केट नीचे आया। अब नीचे जब आया, सो इस लेवल पे बहुत से लोग पैनिक में थे, राइट। पैनिक सिचुएशन उनको लग रही थी, उनको लग रहा था सेल ट्रिगर हुआ। सो दोस्तों, अगर आप इतने ज़्यादा अलर्ट है कि आपको ये स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, ये पता चल गया, इन दैट केस दोस्तों आप इतने भी अलर्ट होने चाहिए कि आपको पता हो कि इसने जो है सेल साइड ट्रिगर नहीं कराई। क्योंकि ये देखिए कैलेंडर जो है, इसका लो है 45,620.05। ओके, ये इसका लो है और हमारा जो सेलिंग साइड का लेवल है वो है 615। ओके, सो इन दोनों में डिफरेंस है, राइट। इन दोनों में डिफरेंस है 5 पॉइंट का। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ओके, सो इसीलिए हमारा जो सेल्ड साइड है वो यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुई है। इस कैंडल को आप फिर से चेक कर सकते हो अपने एंड से भी। ओके, सो ये हमारी लेवल्स थी। ये लेवल कैसा है, प्लानिटरी डेट का डे लो है ये, राइट। ओके, अभी जो आपको चार्ट दिख रहा है वो 17 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। ओके, अब 17 मिनट क्यों, इसका अलग से लॉजिक है, उसको हम देखेंगे कभी बाद में। जनरली हम 3 आवर्स जो होता है उसकी कैंडल देखते हैं। अब ये डिटेल में एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे इसको लाया है। ये आप 15 मिनट पे भी देख सकते हैं, 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। जो कैंडल रहेगी उसका पैटर्न चेंज होगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी, राइट। अभी देखिए यहाँ पे हमारी एग्ज़िट हो गई, एग्ज़िट ले ली आपने, कोई दिक्कत नहीं। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेल साइड ट्रिगर नहीं हुई। उसके बाद अगेन मार्केट ने अपसाइड को टच किया। ओके, सो देखिए, वैसे एज़ पर जनरल रूल जब अपसाइड को मार्केट टच करता है, इन दैट केस हम बाय कर लेते हैं। ओके, सपोज़ कीजिए अगर हमने नहीं बताया होता आपको कि हमारी जो साइड है वो बियरिश साइड ही है, जैसे कि हमने लास्ट देखिए प्लानिटरी डेट जो थी उस टाइम पे भी आपको सेम बताया था कि हम जो ट्रेड लेंगे वो बियरिश साइड पे लेंगे। ओके, अब लास्ट प्लानिटरी डेट कौन सी थी ये भी बता देता हूँ। सो देखिए ये थी लास्ट प्लानिटरी डेट, जिसका देखिए जब लो क्रॉस हुआ उसके बाद मार्केट ने हमें 1100 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट दिया था, जिसको हमने सिर्फ 1000 पॉइंट ही कंसिडर किया था। ओके, सो देखिए इस बार 2 बार बाइंग साइड ट्रिगर हो गई, लेकिन हमें बाय नहीं करना था बिकॉज हमारा कन्विक्शन था सिर्फ सेलिंग साइड पे। ओके, सेलिंग साइड पे कन्विक्शन था, सो हमें क्या करना है, एग्जैक्टली सेल करना है। अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आई, ये देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आई। स्टॉप लॉस तो हिट हुआ ही नहीं इस टाइम पे देखिए, सो इसीलिए हमारा सेल ही चल रहा है, राइट। पूरा कंटिन्यूस सेल चल रहा है, सो हमने बाइंग के बारे में सोचा ही नहीं। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब सेल साइड से एग्जिट हो गई, राइट। मतलब हमारा ट्रेड ऐसे चल रहा था, यहाँ पे बाय, यहाँ पे स्टॉप लॉस। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे नो बाइंग, यानी कि यहाँ पे बाइंग नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें सेल करना था बिकॉज ये हमारी लेवल थी सेलिंग की। ओके, ये सेलिंग की लेवल थी, यहाँ पे हमने सेल कर दिया। अब देखिए इस चीज़ को, ये एरिया को प्रॉपरली ध्यान से देखिए। इसी एरिया में हुआ है जो कुछ हुआ है हमारे एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में। ओके, और नीचे जो टारगेट की लेवल है वो हमने प्लॉट करके रख दी है। अभी देखिए, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए अभी ये चीज़ें जो है वो डिलीट हो चुकी है। अभी आपको ये पता चल गया एंट्री कैसी है, स्टॉप लॉस कैसा है एंड टारगेट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ टाइम अपडेट, यानी कि टाइम के बारे में हमने अपडेट क्यों नहीं डाला। सो दोस्तों, इस टाइम पे जो है हमने टाइम अपडेट इसलिए नहीं डाला है क्योंकि एक प्रॉपर टाइमिंग जो है वो निकल के ही नहीं आया था। ओके, इसीलिए हमने टाइमिंग का अपडेट नहीं डाला इस बार। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि टाइम की अपडेट कैसे इंपॉर्टेंट होती है।
तो टाइम अपडेट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपने इससे पहले देख ही लिया है। पुराने प्रिडिक्शन आप चेक कर सकते हो एग्जैक्टली जिस टाइम पे हमने बोला था, 1-2 मिनट का भी उसने डिफरेंस नहीं दिखाया। एग्जैक्टली उसी पॉइंट से पिन पॉइंट वही लेवल से मार्केट ने आपको एक रिवर्सल मूवमेंट दिखाई थी। ओके, सो टाइम कितना इम्पोर्टेंट है ये आपने देख लिया। अब मज़े की बात है कि वो जो टाइम है वो ना तो एस्ट्रोलॉजी का टाइम है, ना ही न्यूमरोलॉजी के अनुसार टाइमिंग है। ओके, वो टाइम जो है वो मैंने एक जस्ट अनकन्वेंशनल मेथड जो होती है उससे निकाला है, जो मेथड मैंने कभी पढ़ी भी नहीं कहीं पे, ना ही कहीं देखी। जस्ट मैं चार्ट पे उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, उसके बाद ही जो है मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई, तब वो मेथड जो है मैंने डेवलप की है। ओके, सो वो कोई रिटर्न या फिर प्रूवन मेथड नहीं है। ओके, लेकिन मुझे पता था कि जो मेथड मेरे दिमाग में आ गई है, और वो भी ऐसी मेथड मैंने निकाली कि मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ गई है। उसके पीछे ना तो कोई क्लू था, ना ही मैंने कभी कहीं देखी थी। ओके, जस्ट सोचते सोचते वो दिमाग में चीज़ आ गई, एंड जस्ट वो चीज़ मैंने ट्राई करके देखी कि कैसे वर्क करेगी। ओके, सो वो मेरे दिमाग में ट्रायल चल रही थी, उसके पीछे कुछ भी फैक्ट्स नहीं है, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ी उसकी बैक टेस्टिंग हो गई है और वो प्रूवन मेथड है जो टाइम निकालना है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार तो हम टाइम निकाल सकते हैं, वो तो अलग बात है। तो दोस्तों वो जो मेथड है टाइम निकालने की, वो मेरे दिमाग में जस्ट आई है, और उसको मैंने बहुत ही लॉन्ग टर्म पे प्रूव नहीं किया है, खुद उसके बैक टेस्टिंग नहीं की है। इसीलिए दोस्तों टाइम निकालना जो है उस चीज़ को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। ओके, भले ही आपके सामने वो टाइम रखा है मैंने 2-4 बार, और आपने देखा है कि कितने अच्छे से वर्क किया है। सो दोस्तों मुझे उस जस्ट अभी इस टाइम पे जो टाइम निकल के आ रहा था उस पर कन्विक्शन नहीं था, इसलिए मैंने टाइम अपडेट नहीं डाली। लेकिन टाइम अपडेट जो थी इस टाइम, वो आ रही थी एग्जैक्टली यहाँ पे। ओके, जहाँ पे एग्जैक्ट टॉप बना था, और वो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अभी ये बनने के बाद आपको लग रहा है कि टाइम दिया होता तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता। बट दोस्तों अगर वो गलत हो जाता, इन दैट केस बहुत से लोगों का लॉस भी हो सकता था। इसलिए मैंने टाइम अपडेट नहीं डाली, क्योंकि जब मुझे 100% कोई चीज़ अच्छी लगती है उसी चीज़ को मैं अपडेट के तौर पे डालता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हमसे कोई गलती ना हो, ये हमारा सबसे पहले एम होता है। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट बनाना ये तो बहुत ही बात की बात है, क्योंकि हर एक वीडियो जो है एज एन प्रूफ अपलोड होता है। ओके, और ये फॉर एवर एक्सेसिबल रहता है। अभी जो हम वीडियो बना रहे ये जस्ट प्रिडिक्शन रहेगा, अनलेस मार्केट वैसे मूवमेंट दिखाए। अब मूवमेंट दिखाने के बाद तो हिस्ट्री हो जाएगा, राइट। सो हिस्ट्री जो है वो हमेशा अच्छे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, इसीलिए टाइम अपडेट नहीं डाली इस बार। अब इसी से कनेक्टेड है दोस्तों दूसरा पॉइंट, जो कि है स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस ऐसी एक चीज़ है कि जो डिमांड होती है वर्स्ट क्लास ट्रेडर की, यानी कि जो भी पर्सन एकदम वर्स्ट फेज में ट्रेडिंग के, उसी की ये डिमांड रहेगी। अब वर्स्ट ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा ही बुरा ट्रेड रहेगा। ओके, स्ट्राइक प्राइस ये डिमांड हर एक पर्सन की होगी। मेरी भी कभी ना कभी ये डिमांड थी। ओके, और हर एक पर्सन जो कि अच्छे ट्रेडिंग फेज में नहीं है, यानी कि उसकी जो ट्रेडर लाइफ है उसके वो लोएस्ट जर्नी में है, उसको हमेशा क्या चाहिए रहता है, स्ट्राइक प्राइस और वैल्यू, और एज़ पर वैल्यू स्टॉप लॉस, और एज़ पर उस स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू है उसके अनुसार टारगेट या फिर ट्रेलिंग वाला स्टॉप लॉस। ओके, सो ऐसी डिमांड रहती है। बट दोस्तों अगर आपको भी स्ट्राइक प्राइस चाहिए तो आप सबसे पहले इस चीज़ के लिए एग्री कीजिए कि यू आर नॉट अ गुड ट्रेडर। मतलब कि बाय नाउ यू आर नॉट अ गुड ट्रेडर। लेकिन दोस्तों आपको उस फेज़ में जाना होगा जिसमें आप एक कितने परफेक्ट ट्रेडर हो कि आप जो ट्रेड लेते हैं उसमें आपका कन्विक्शन है, आपकी साइकोलॉजी है, और आपको पता है कि आपका कितना लॉस हो सकता है। अगर लॉस नहीं हुआ तो आपको ये भी पता है कि कितना टारगेट मिल सकता है। अब लॉस से एक चीज़ आती है दोस्तों और सामने, कि जितने भी लोग हैं स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उनका डायरेक्टली सडनली बीपी बढ़ जाता है, राइट। सो ऐसे जो व्यक्ति है जो लॉस से डर रहे हैं उनको कभी भी प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉफिट के लायक वही व्यक्ति है जो लॉस से नहीं डरेगा। क्योंकि ट्रेडिंग ही ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है, जिसमें पैसा जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और आने के कम होते हैं, राइट। प्रॉफिट की कम गारंटी है और लॉस की ज़्यादा गारंटी है। ऐसी चीज़ होती है। अगर आप स्टॉप लॉस से डर रहे हो, एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर आप उससे डर रहे हो
तो यू आर नॉट वर्थ ऑफ एनी प्रॉफिट। ये सिंपल सी चीज़ है। आप दूसरा कोई बिजनेस फिर कर लो या फिर कोई जॉब कर लो, जॉब ही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें आपका लॉस कभी भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप ट्रेडर बन रहे हो तो आपका बीपी यहाँ पे नहीं बढ़ना चाहिए। जो भी पर्सन, जिनकी भी रिक्वेस्ट ये रहती है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या करें, या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कमेंट करते हैं या फिर सवाल पूछते हैं कि क्या करें। सो क्या करें का आंसर सिंपल ये है, फॉलो द रूल। ओके, रूल फॉलो करना है, आपको बीपी नहीं बढ़ाना है। और अगर आपका बीपी बढ़ रहा है, इफ़ यू आर नॉट स्टेबल इन लॉस, देन यू आर नॉट वर्थ ऑफ एनी प्रॉफिट। फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, या फिर सिंपली एक चीज़ हो सकती है कि रुक जाइए, ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको बेचैनी हो रही है ट्रेड लेने के लिए, यानी कि ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ रहा है, तो आपको बेचैनी हो रही है या फिर ट्रिगर हो गया और आपको लॉस दिख रहा है और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तब अगर आपको बेचैनी हो रही है, अनईजी अगर आपको फील हो रहा है, तो दोस्तों आपके लिए रुकना ही बेस्ट है। आप ट्रेडर मत बनिए करंटली, आप जस्ट ऑब्ज़र्व कीजिए और मार्केट को देखते रहिए। आप पेपर ट्रेड जो है होता है, पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं, राइट? पेपर ट्रेड करिए, थोड़ा रुकिए। ओके, जब आपकी मेंटेलिटी ठीक हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट जो है वो समझ में आ गए हैं, उस टाइम पे आप ट्रेडर बनिए। क्योंकि दोस्तों, जिस फेज़ में आपको बेचैनी हो रही है, वो फेज़ जो है वो ट्रेडर की लाइफ की फ़ेज़ है ही नहीं। यानी कि जो रियल ट्रेडर होता है, जो एक मैच्योर ट्रेडर है, उसके लाइफ में ये चीज़ होती ही नहीं है। रियल ट्रेडर क्या होता है, देखिए, यहाँ पे सेल साइड ट्रिगर हो गई, अब पता है कि सेलिंग ही कन्विक्शन है, तो मार्केट देखिए यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने अलर्ट सेट करके रखा होगा, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्केट यहाँ पे आ गया है, क्योंकि अलर्ट बजने के लिए टाइम लेता है। सो मार्केट यहाँ पे देखिए रुका ही नहीं, नीचे नीचे आते गया। इट मीन्स उसकी यहाँ पे एग्जिट हुई ही नहीं, क्योंकि वो शांत दिमाग से सोच रहा था। ओके, उसने चार्ट देखा ही नहीं, उसके जस्ट अलर्ट सेट हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ उसका, फिर एग्जिट नहीं हुई है, राइट? अब देखिए मार्केट नीचे आ गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे अलर्ट बजा, यहाँ पे एग्जिट हो सकती थी, यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक मैच्योर ट्रेडर निकल गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एग्जिट होने के बाद भी, यानी कि देखिए, जैसा मेरा ट्रेड था, वो ट्रेड देखिए, आप अगर डिकोड कोर्स कर सकते हो मेरे ट्रेड को, इट मीन्स यू आर द बेस्ट ट्रेडर। सो देखिए, एरो मैंने प्लॉट किया है, यहाँ पे एंट्री हो गई है और मार्केट यहाँ पे है जहाँ पे हमें ऑर्डर से एग्ज़िट करनी है। फिर भी दोस्तों अकाउंट में प्रॉफिट ही शो कर रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है वो आप ढूंढो। अगर आप ढूंढ पाए, यानी कि देखिए यहाँ पे सेल किया है, ओके, बाय नहीं किया है, यहाँ पे सेल किया है और मार्केट यहाँ पे है। सो जो नॉर्मल ट्रेडर है या फिर थोड़े अच्छे ट्रेडर है, उनको लॉस दिखेगा, लेकिन एक प्रो ट्रेडर जो है उसको यहाँ पे प्रॉफिट ही दिखेगा, विदाउट एनी बाइंग साइड ऑर्डर। अब इस चीज़ को अगर आप समझ पा रहे हो, इट मीन्स आपको प्रॉपरली समझ में आ गया है कि ट्रेडर कैसे बना जा सकता है, और जिस इंस्ट्रूमेंट में आप काम कर सकते हो, काम कर रहे हो, उसका आपको नॉलेज है। सो ये क्वेश्चन जो है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, और इसका आंसर जो है वो हम बहुत बाद में देखेंगे। ओके, सो इसका आंसर क्या है, इसकी रिक्वेस्ट ना करें, आप खुद ही ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जो जर्नी है वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। ओके, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेल किया है, कोई भी बाइंग की ऑर्डर नहीं है। ओके, क्योंकि जो हम आपको बोल रहे हैं वही हम कर रहे हैं। यहाँ पे सेल किया है, मार्केट अब इस लेवल पे आ गया है, फिर भी अकाउंट इज शोइंग प्रॉफिट। वो कम है लेकिन प्रॉफिट ही शो कर रहा है। ओके, और कम की लेवल क्या है ये भी बता देता हूँ। जो कम की लेवल इतनी है कि सपोज़ कीजिए मार्केट, अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पे अगर आपने एक पर्टिकुलर पुट बाय किया है और मार्केट जब यहाँ पे पहुँचेगा तो आपको जितना प्रॉफिट दिख रहा होगा, ओके, सीधा सीधा अगर जाता है तो उतना ही प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दिख रहा था। ओके, सो जो एक्सपर्ट लोग हैं जिनको प्रॉपरली नॉलेज है शेयर मार्केट का, वही चीज़ को डिकोड कर पाएंगे। ओके, और इसका भी आंसर मैं दूंगा आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। ओके, और इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में गया है इसलिए प्रॉफिट दिख रहा था। अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया होता तो और ज़्यादा दिखता। ओके, सो एक स्टॉप लॉस हमने दे दिया। ओके, अब से बात चल रही थी स्ट्राइक प्राइस की। सो स्ट्राइक प्राइस जो है उसके अगर आपको डिमांड करनी है, तो दोस्त आप समझ लीजिए कि यू आर नॉट अ गुड ट्रेडर। सबसे पहले रुकिए, टाइम दीजिए शेयर मार्केट को, अच्छे से चीज़ों को समझिए, साइकोलॉजी समझिए, उसके बाद फिर से कंटिन्यू आप कर सकते हैं।
ओके, अगर आपको लगता है कि आपको साइकोलॉजी समझ में आ गई तो। उसके बाद बात आती है अपडेट की। सो अपडेट हमने क्यों नहीं डाली, ये अपडेट वाला पॉइंट यहाँ पे कवर होगा। अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना था। सो यहाँ पे एग्जिट हो गई, एग्जिट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिट में कभी भी दिक्कत नहीं है अगर वो प्रॉपर एग्जिट हो तो। अभी स्टॉप लॉस ये है, तो यहाँ पे एग्जिट ली, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिट, एंट्री, ये सभी एज़ पर रूल ही होना चाहिए और टारगेट भी एज़ पर रूल होना चाहिए। मॉडिफिकेशन सिर्फ टारगेट में हो सकता है, एंट्री और स्टॉप लॉस में कभी भी नहीं। और स्टॉप लॉस ऐसी चीज़ है जिसमें मॉडिफिकेशन कभी भी नहीं करना चाहिए और ये पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए, ऐसा समझ लीजिए। ओके, मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद देखिए सेल साइड ट्रिगर हो गई। अब सेल साइड ये ट्रिगर हो गई हमारी, तो हमें क्या करना है, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंटली सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे जितना हमारा कॉन्फिडेंस था उतना ही यहाँ पे है, क्योंकि ये हमारी सेलिंग की लेवल है। अब ये वैलिड कब तक की रहेगी, अनटिल नेक्स्ट प्लानिटरी डेट कम्स, मतलब इसमें पावर अभी भी है। ओके, इसीलिए हमने सेपरेटली कोई अपडेट नहीं डाली, ये भी अपडेट वाले पॉइंट का आंसर है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि क्या करना है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं व्हाट इज़ अपडेट, व्हाट इज़ अपडेट। सेम लाइक IRCTC, IRCTC में क्या अपडेट रहेगी, उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, राइट। सही वीक ट्रेडर की निशानी होती है जिनको बहुत सी अपडेट चाहिए होती है। अब अपडेट क्यों चाहिए, पास्ट वीडियो है वो देख लीजिए, उसमें आपको पता है कि क्या करना है। रूल का वीडियो मैंने अलग से डाला है स्ट्रैटेजी नाम की प्लेलिस्ट में, और प्रिडिक्शन नाम की प्लेलिस्ट में भी है, वो देख लीजिए। सिंपल चीज़ है, उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग हुआ है। नथिंग इज़ डिफरेंट, राइट। मैंने ये अपडेट भी डाली थी फिर, ऐसा तो कुछ नहीं है कि पहली बार हो रहा है, राइट। दो ही डायरेक्शन में मार्केट जाता है, ऊपर या नीचे। ऐसी तो कोई तीसरी डायरेक्शन नहीं है कि आपकी स्क्रीन से डायरेक्टली आपके आँख तक के आ रहा है मार्केट। देर इज़ नो थर्ड डायरेक्शन, राइट। सो मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, राइट। अब उसमें भी आप कंफर्टेबल नहीं है, देन यू आर नॉट अ ट्रेडर। ये सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ये गलत लग रहा है इस पॉइंट पे, तो भी दोस्तों आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि अच्छे ट्रेडर की ये निशानी होती है कि अच्छा ट्रेडर क्या करता है, वो हमेशा काम माइंड से सोचेगा। ओके, शांत दिमाग से सोचिए, कभी भी पैनिक मत होइए, क्योंकि ट्रेडिंग में ह्यूज प्रॉफिट या ह्यूज लॉस ये कभी भी हो सकता है। और दोस्तों इसीलिए आपकी टारगेट, एंट्री और स्टॉप लॉस ये होते हैं आपके लिए, राइट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कहाँ पे रुकना है। ओके, सो अगेन आते हैं ये पॉइंट पे। ये पॉइंट पे हमने क्या किया, सेलिंग स्टार्ट की। अब हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे लॉस हुआ था, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे बोल लीजिए अभी कि एग्ज़िट हो गई थी, फिर से एंट्री हो गई। तो अब इस टाइम पे हमारा व्यू क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या देखिए कि ये जो था लॉस कितने पॉइंट्स का हुआ है। सो ये है, अभी देखिए लगभग ये 500 पॉइंट के आसपास होगा। फिर भी इसको देख लेते हैं एक बार, देखिए 432, फिर भी इसको 500 पकड़ लेंगे। अभी हम 500 पॉइंट के लॉस में हैं। सो अभी हमें ये चाहिए कि नेक्स्ट जो है वो 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे एंट्री ली, इसका मतलब ये नहीं कि देखिए मार्केट नीचे आ गया वो अलग बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, राइट। ऊपर भी जा सकता है, इट मीन्स अगेन हम 500 पॉइंट दे रहे हैं, मतलब टोटल स्टॉप लॉस हो गया 1000 पॉइंट का। अगर 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो हमें क्या चाहिए कि 1000 पॉइंट का कम से कम प्रॉफिट ले। ओके, सो अगर वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार आपके सेटअप में बैठ रहा है तो लीजिए, वरना मत लीजिए। ओके, सिंपल सी चीज़ है। बहुत से लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या, हिट हुआ तो क्या मीन्स वो आपकी गलती है कि आप कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, या फिर आप ट्रेड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। ओके, मार्केट को तो जैसे बिहेव करना है वो तो ऐसे ही करेगा, वो नहीं देखेगा कि आपका कैपिटल 5,000 रुपये है तो स्टॉप लॉस 10,000 का कैसे दूँ, राइट। मार्केट को कुछ भी लेना देना नहीं है आपके ऑर्डर से, मार्केट को जैसे चलना है वैसे ही वो चलेगा। यहाँ पे देखिए सेल एंट्री होगी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि एंट्री होने के बाद हमें चाहिए कि मिनिमम जो है 841 वो तो हमें मिल जाए। सो अब इसके लिए क्या करेंगे, अभी हमें पता है कि हमारा यहाँ पे लॉस हो चुका था 500 पॉइंट का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 50% की लेवल है उस पर मार्क कर देंगे, और 841 पे भी करेंगे। अगर 841 के और अगर नीचे चला जाता है तो फिर मज़ा आ जाता, हम और जो बहुत बड़ा प्रॉफिट है वो प्लान करते। अभी देखिए यहाँ पे एंट्री है, ये लेवल है 420 की। मार्केट ने देखिए सीधा सीधा सेम डे ही इसे टच कर दिया, इट मीन्स आपको वन डायरेक्शन में प्रॉफिट मिल गया।
यहाँ पे। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, जब 50% का टारगेट मिला, उसके बाद ये लेवल तो है ही, इसके बीच में जो एक लेवल है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। ओके, मान लीजिए ये लेवल है यहाँ पे, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए दोनों के बीच की लेवल होगी, इसका एवरेज निकाल सकते हैं आप, यानी कि दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, लेवल यहाँ पे कहीं तो भी आ जाएगी। यहाँ पे हो गया। एक तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ओके, ट्रेल कर सकते हैं यहाँ पे, ये कम्प्लीटली आपकी विश है। ओके, यानी कि आपकी एग्ज़िट जो है वो यहाँ पे ही होगी। अब ये चीज़ जो है ये हमने आपको पुराने वीडियो में बताई है ऑलरेडी। ओके, इसका सेपरेटली वीडियो नहीं बनाया है, जिससे कि आपको भी पता चले कि आपको भी अपना दिमाग लगाना है। ओके, आपको भी पुराने वीडियोस देखने हैं, इसीलिए मैंने अपडेट नहीं डाली। और यहाँ पे जो एग्ज़िट होती है एग्जैक्टली, ये एग्ज़िट हमने पहले ही बताई है। अब वो कहाँ पे बताई है, इसके लिए भी मैं अगेन आपको रेफरेंस देना चाहूँगा। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मंथ 2 कोर्स, उसमें 4th नंबर का वीडियो है जो आपको बताता है कि यहाँ पे आपको अलर्ट होना है और यहाँ पे एग्ज़िट ले सकते हो। अब सेम वीडियो का रेफरेंस हम आपको देखिए लगभग हर एक प्लानिटरी डेट में दे रहे हैं। अब देखिए लास्ट वाली प्लानिटरी डेट यहाँ पे कहीं तो भी थी, इसमें भी अपडेट दी थी, इस प्लानिटरी डेट में भी दी थी। इसके अलावा अगर देखिए ओल्डर टाइम फ्रेम में अगर जाते हैं, सो मैं आपको बताता हूँ ये फॉल कब स्टार्ट हुआ था। सो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अभी लेके आया हूँ मैं इसको। सो ये फॉल जहाँ पे स्टार्ट हुआ था ना, एग्जैक्टली इस पॉइंट के लिए भी मैंने आपको सेम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मंथ 2 का जो कोर्स है उसका ही रेफरेंस दिया था, जिसमें कि एक ही वीडियो है जिसमें हमने मार्केट के बारे में एग्जैक्टली बात की है। नहीं तो बेसिक कोर्स है जिसमें हम मार्केट की बात नहीं करते हैं, उसमें जस्ट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का बेसिक चल रहा है, राइट। सो बेसिक में मार्केट की कॉन्सेप्ट आती ही नहीं है, वो एडवांस लेवल पे आएगी, क्योंकि बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्या है वो समझना सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है। सो मंथ 2 का जो कोर्स है उसमें आपको अपडेट मिल गई होगी और यहाँ पे आपकी एग्ज़िट हो गई होगी, यानी कि आपको ये पता है कि यहाँ पे तो एग्ज़िट हो रही थी। ओके, सो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग या फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इट मीन्स देखिए ओवरऑल ये 420 प्लस 210 का प्रॉफिट ये आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अभी टोटल कितना होता है ये भी आपको बताता हूँ। देखिए 420 प्लस 210 यानी कि 630 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल चुका था और आपकी एग्ज़िट हो गई है। सो यहाँ पे आपकी एग्ज़िट हो गई, यहाँ पे एंट्री हुई थी, यानी कि जिसने हमें लॉस दिया वो ये ऐसा ट्रेड था, और जिसने लॉस को रिकवर कर दिया वो ये ऐसा ट्रेड था। ओके, यानी कि यहाँ पे देखिए अगेन हमारा हुआ है प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट कितना था, 630 का, इसमें से हम माइनस करेंगे 500 पॉइंट्स को। सो इन टोटल 130 पॉइंट्स का ही हमें प्रॉफिट मिला है, और ऐसा ही हम कंसिडर करेंगे। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि आपका ऑब्जर्वेशन कम हो और आपने प्रॉपरली पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, सो आपका प्रॉफिट जो है वो कम हुआ हो, ऐसा श्योरली हो सकता है, या फिर आपका थोड़ा बहुत लॉस हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो गुड लिसनर है उनको ऑलरेडी पता है कि हमने कहा था सेल साइड इज़ करेक्ट साइड, और ये रिपीटेडली बोला है लास्ट 2 प्लानिटरी डेट से। सो हर एक प्लानिटरी डेट में कम से कम 2 से 3 अपडेट वीडियो आते हैं, हर एक वीडियो में सेम चीज़ बताई गई है। सो जो गुड लिसनर है उन्होंने पुराने वीडियो देखे होंगे और उनको पता होगा कि हमें सिर्फ सेल साइड में जाना है। ओके, उसके बाद की क्या अपडेट है वो हम अभी डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब नेक्स्ट प्लानिटरी डेट का वीडियो बनेगा। ओके, सो फॉर नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारी एग्ज़िट हो चुकी है, या फिर यहाँ पे भी अगर आपकी एग्ज़िट हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको जस्ट एज़ पर एंट्री वर्क करना है, यानी कि देखिए ये स्टॉप लॉस, ये हमारी हो गई एंट्री, और ये हो गई लेवल्स जो आपको दिख रही है। एज़ पर लेवल वर्क कीजिए तब कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बुक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे बुक नहीं करना है और ये प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पे ट्रेल करके रखिए। यहाँ पे भी ट्रेल करके रखा होता आपने, सो नेक्स्ट डे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता और आपको इतना बड़ा जो प्रॉफिट है 600 के ऊपर वो मिल जाता। मतलब कि अगर आप हमारे रूल वाले वीडियो को प्रॉपरली देखते हो, जो कि आपने देखा होगा आई होप, और आपने हमारे अगर पुराने प्रिडिक्शन देखे होंगे, सो आपको प्रॉफिट ही हुआ होगा इस बार भी। तो जैसे कि आपको पता है हर एक प्लानिटरी डेट प्रॉफिट ही देती है,
सो दोस्तों इसीलिए सबसे पहले वो रूल को फॉलो कीजिए। ओके। उसके बाद दोस्तों पुराने प्रिडिक्शन देखिए, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है उसको ठीक कीजिए, और तब जाके दोस्तों आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा ये नहीं होनी चाहिए कि हर पॉइंट पे हम अपडेट वीडियो बनाएं। अब ऐसा भी होगा कि नेक्स्ट मंथ हम कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं रहेंगे। ओके। सो ईमेल का रिस्पॉन्स या फिर इंस्टाग्राम पे रिस्पॉन्स ये प्रॉपरली पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। ओके, ऐसा हो सकता है जल्दी वो टाइम आ जाएगा, बट उस टाइम पे भी हम ये चाहते हैं कि आप पुराने वीडियो देखिए और समझिए सबसे पहले कि हम किस प्रकार से वर्क करते हैं। और दोस्तों 2024 में ये जो सेटअप है इससे बेस्ट कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर सकती है, ये मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ। ओके। अब वो भी ऐसा भी टाइम आएगा फ्यूचर में जब एस्ट्रोलॉजी भी वर्क नहीं करेगी, जब लोगों का जो पेशेंस है उसका टेस्ट लिया जाएगा। क्योंकि अभी लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो भी टाइम आएगा जब एस्ट्रोलॉजी भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। जैसे कि इस साल टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ अच्छे से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ईयर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। और यही जो सेटअप है यही बेस्ट वर्क करेगा। और ये जो सेटअप है इसकी कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ इसी सेटअप से लास्ट ईयर के, क्योंकि सेटअप भी सेम रह सकता है लेकिन उसका जो वर्किंग होता है वो एज़ पर ईयर चेंज होता है। 2023 के एंड में ही मैंने प्रिडिक्शन किया था कि 2024 में स्टॉप लॉस तो हिट हो गए, लेकिन टारगेट बहुत अच्छे मिलते जाएंगे। ओके, रिपीटेडली स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं लेकिन टारगेट अच्छे मिलेंगे आपको। इसीलिए दोस्तों आपका स्टॉप लॉस कम हिट हो, मीन्स लेस नंबर ऑफ टाइम हिट हो, यानी कि लॉस कम हो। इसीलिए हमने आपको डायरेक्शन अभी बताना स्टार्ट किया है, नहीं तो 2023 में डायरेक्शन बताना हम ये कभी भी प्रेफर नहीं कर रहे थे, क्योंकि उससे आपको आदत लग जाएगी। और सपोज़ कीजिए इन फ्यूचर अगर पॉसिबल नहीं हुआ हमसे प्रिडिक्शन वीडियो डालना, तो फिर आप दोस्तों ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। ओके। सो 2024 में एंट्री एग्ज़िट ये पॉसिबल होगा, ये मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्शन किया है। सो आप देखेंगे प्रॉपरली। सो नेक्स्ट क्या होने वाला है ये हम पहले ही आपको बता देते हैं। यानी कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना ये बहुत ही इजी है, लेकिन इसके लिए डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है दोस्तों। और हम ये भी नहीं चाहते कि ऐसे ही प्रिडिक्शन बता के आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करें। सो हमें किसी का भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। जस्ट आप ये मान के चलो कि आप किसी भी एक प्रॉपर सेटअप को फॉलो कर रहे हो, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव कर रहे हो, और आप 2024 में जो है वो अच्छा ट्रेडर बन ही जाओगे। ये तो 2024 ऐसा ईयर है कि एक तो आपको अच्छा ट्रेडर बनाएगा, या फिर डायरेक्टली आपकी एग्जिट हो जाएगी। आप टिक ही नहीं पाओगे 2025 तक के। ओके, अगर आप 2024 में नहीं टिके तो। सो बहुत ही क्रूशल ईयर है, स्पेशली तब जब आप सोच रहे हो कि फुल टाइम ट्रेडर को ही प्रोफेशन बनाया जाए। ओके। सो इस ईयर को वाइजली यूज़ कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। नेक्स्ट अपडेट है देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी की रिलेटेड। सो साइकोलॉजी जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए मैंने आपको बताया है हर एक पॉइंट पे। लेकिन दोस्तों एक मैच्योर ट्रेडर का व्यू कैसे होगा, इन शॉर्ट ये बता देता हूँ मैं। मेरा व्यू कैसा था ये बता देता हूँ। मेरा व्यू सिंपल है। ओके, कि मुझे हर एक चीज़ पहले से ही पता होना ये ज़रूरी कभी भी नहीं लगता है। ओके, मुझे नहीं चाहिए कि मार्केट क्या दिखाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मुझे जस्ट चाहिए लेवल्स। ओके। और लेवल ऐसी चाहिए कि एक तो एस्ट्रोलॉजी या फिर न्यूमरोलॉजी। यानी कि देखिए जैसे कि डेट क्लोज हो गई, मैंने हाई लो मार्क कर दिया, मेरे टारगेट मार्क कर दिए। ओके, मुझे क्या चाहिए टारगेट में वो लिख दिया है। इसमें आप बीच की लेवल भी ड्रॉ कर सकते हैं दो, यानी कि टोटल हो जाएगी एक दो तीन चार, चार लेवल्स। ओके, 25%, 50%, 75% और 100%। 100% से नीचे गया मार्केट तो और सामने लेवल प्लॉट कर देते थे, राइट, 210 के डिफरेंस से। ओके। सो ऐसे मैं मार्केट को देखता हूँ, उसके बाद एंट्री हो गई यहाँ पे। एंट्री होने के बाद देखिए मेरा यहाँ पे अलर्ट लगा के रखा है। ओके, सिस्टम में स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं किया गया है, जस्ट अलर्ट लगा के रख दिया है। अलर्ट यहाँ पे देखिए, अलर्ट एक तो आपका यहाँ पे बजेगा या फिर नहीं बजेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलर्ट यहाँ पे बज जाए तो आप एग्ज़िट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या किया, फिर से अलर्ट लगाया इस लेवल का, क्योंकि फिर से सेल ट्रिगर होगा, राइट। सो अलर्ट लगा के रख दिया सेलिंग साइड का। सेलिंग साइड ट्रिगर हुई, उसके बाद अलर्ट लगाया बाइंग साइड का, यानी कि स्टॉप लॉस इसको हम कंसिडर कर रहे थे। उसके बाद अलर्ट्स लगाना है हमें। सबसे पहले ये लेवल का अलर्ट लगा दिया। 25% वाला भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 50% वाला, 50% ट्रिगर हो गया।
उसके बाद अलर्ट लगा के रखा 75% का। ओके, सो 50% के बाद आया 75%, ये ट्रिगर हो गया। इसके बाद अलर्ट लगाया 100% का। ओके, और ये वाली लेवल का यानी कि 50% का, क्यों, तो ये होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ये हिट हो गया, एक तो एग्ज़िट यहाँ पे होगी या फिर यहाँ पे होगी, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़िट आप जो है कहीं पे भी ले, लेकिन एग्ज़िट यहाँ पे ही होगी मैक्सिमम पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। अभी क्यों, तो इसका भी मैंने ऑलरेडी रेफरेंस दिया, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मंथ नंबर 2 चैप्टर नंबर 4। सो यहाँ पे एग्ज़िट हो गई, जितना लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया एंड दैट्स इट, वही चाहिए। अब मुझे ये पता है कि जब हमारा टारगेट मिल जाता है और नेक्स्ट प्लानिटरी डेट अभी आई नहीं होती है, इन दैट केस मार्केट जो है एक ऐसी मूव देता है जो हमारे कुछ भी काम में नहीं आती है। राइट, सो अभी ये जो मूव है ये कुछ भी काम में नहीं आएगी, क्योंकि एक तो ये प्रॉपरली बियरिश साइड भी नहीं देगी और बुलिश साइड भी नहीं देगी। ओके, सो ऊपर नीचे होती है और वेस्ट ऑफ द टाइम होता है इसमें, इसीलिए यहाँ पे नहीं जाएंगे। सो साइकोलॉजी कैसे हो सकती है आइडली, ये मैंने बता दिया। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे स्टॉक्स की। सो स्टॉक्स की बात हुई है, सो फिर से कवर कर लेते हैं। आईआरसीटीसी का क्वेश्चन पूछा गया था। सो आईआरसीटीसी देखते हैं अभी चार्ट। अभी इसको लाएंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चार्ट है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि वीक ट्रेडर जो होते हैं उनको हमेशा अपडेट चाहिए होती है, क्योंकि उनको सेटअप क्या है वो एक्चुअल में समझ में ही नहीं आता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, तो कुछ भी नहीं, इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री अगर हुई है तो स्टॉप लॉस ये वाला है, राइट। अब यहाँ पे इसने टच किया है तो स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ पे आ गया है, राइट। अब यही पे है ना, ये इसने किसी और लेवल को टच किया ही नहीं। एक तो ये नीचे जाए तो स्टॉप लॉस हिट होके एग्जिट हो जाए, एक तो ये ऊपर जाए तो क्या होगा, स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ आ जाएगा, राइट, इस लेवल पे 941 पे। सो इसमें कुछ हुआ ही नहीं, तो अपडेट वाला कुछ क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली वैलिड हो जाता है, क्योंकि इसकी जो रिक्वेस्ट है हमें कम से कम 20-25 लोगों से आई है कि आईआरसीटीसी में क्या करें। ओके, और वो भी प्रॉपरली ईमेल आए हैं। ओके, ईमेल पे पूछा गया है कि आईआरसीटीसी में क्या करें, तो कि कुछ भी मत करे, जो टारगेट स्टॉप लॉस चालू है उसको वैसे ही चलने दे, और इसमें कुछ नया हुआ ही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन लिखा था मैंने चार्ट पे, वो था विप्रो का। विप्रो में क्या हुआ है, तो अगेन विप्रो में भी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए विप्रो की एंट्री अगर यहाँ पे है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे है, इस लेवल को टच किया तो स्टॉप लॉस यहाँ पे है, राइट। अभी ये तो बीच में है, ना तो इसने इस लेवल को टच किया ना तो स्टॉप लॉस को टच किया, यानी कि नेक्स्ट लेवल को भी टच नहीं किया, स्टॉप लॉस को भी टच नहीं किया। इट मीन्स इसमें क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट देखिए। अभी ये जो छोटे मोटे चढ़ाव उतार होते हैं इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हो। ओके, ये देखिए ये जब नीचे जा रहा है तब मार्केट में शायद बुरी न्यूज़ होगी, ये ऊपर जाएगा तो मार्केट में अच्छी न्यूज़ होगी, बट उससे स्टॉक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टॉक की जो मूवमेंट है वो हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, और उसमें मूवमेंट जो है वो बहुत ही स्लो होती है। ओके, इसीलिए जो है आपको टेंशन नहीं लेना है, आप न्यूज़ देखते होगे, सो न्यूज़ आपको कंफ्यूज करके रख देती होगी। सो सो दोस्तों, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चार्ट में कुछ भी मूवमेंट नहीं है इसकी, ये जो मूवमेंट है, ये जो नीचे दिख रही है आपको, ये ज़ीरो मूवमेंट है, यानी कि वेस्ट ऑफ द टाइम है। ये मूवमेंट इसलिए की जाती है कि आपको कंफ्यूज कराया जाए। ओके, क्योंकि देखिए आपको पता है कि बॉटम जो है, अभी देखिए न्यूमरोलॉजी के अनुसार देखिए, ये न्यूमरोलॉजी की लेवल थी, कितने अच्छे से इसने रिस्पेक्ट किया है, और ये लेवल तो बहुत पहले बन गई थी, एक्चुअली ये लेवल बन गई थी, देखिए इस टाइम पे, यानी कि 2022 में ये लेवल बन गई थी, जिस पे ये वर्क कर रहा है इस साल। यानी कि देखिए ये इस साल, एक साल आप पकड़ लीजिए, अभी 2024 चल रहा है फरवरी मंथ। सो ये 2023 और 2024 में इस लेवल पे वर्क कर रहा है, जबकि ये न्यूमरोलॉजी के अनुसार लेवल कितने पहले प्रिडिक्शन किया जा चुका है, ये आप देख सकते हैं। सो इसीलिए स्टॉक की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल रहती है दोस्तों, और न्यूमरोलॉजी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से वर्क करती है स्टॉक्स पे, और इसीलिए हम स्टॉक्स पे न्यूमरोलॉजी को ही प्रेफर करते हैं।
अगर आपको भी न्यूमरोलॉजी फॉर स्टॉक सीखना है तो श्योरली आप क्या कर सकते हैं कि हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, ज्वाइन करना है अगर आपको, तो उसकी कोई लिंक नहीं है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपको ईमेल पे लिंक शेयर कर देंगे उसकी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा गया है। सो दोस्तों, बहुत से लोगों को जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज में जो है कमेंट चाहिए, या फिर हम जो भी यूट्यूब कम्युनिटी में अपडेट डालते हैं उस पे जो है वो हिंदी लैंग्वेज बोलिए या फिर लोकल लैंग्वेज की रिक्वेस्ट हमें आती रहती है। इंडिया में भी ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं कि जिसमें हिंदी एज अ लैंग्वेज वो समझी नहीं जाती है। ओके, बहुत से लोगों को प्योर हिंदी भी नहीं समझती है। ओके। सो इसीलिए मेरे लिए दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक लैंग्वेज में अपडेट डालूँ, या फिर एटलीस्ट 2 लैंग्वेज में भी अपडेट डालूँ। इंग्लिश में अपडेट इसलिए डाली जाती है, वो भी यूट्यूब कम्युनिटी पे, यानी कि आपको जो भी फीड आ रहे हैं हमारे चैनल से, जो भी ये अपडेट आ रहे हैं यूट्यूब पे, जो कि रिटर्न वाले अपडेट है, वो दोस्तों सिर्फ इंग्लिश में ही पॉसिबल है, वो हिंदी या फिर और किसी भी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि सभी चीज़ रेडीमेड ला के दो, सो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला है दोस्तों। आप किसी भी ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन इतने सारे ट्रांसलेटर है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट जो है यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, वो है कूपन कोड की। बहुत से लोगों को जो है कूपन कोड चाहिए। अब इस टाइम जो है हमने एक्सटेंशन भी दिया था कूपन कोड का, मंथली का कोर्स लॉन्च करने के बाद, फिर भी बहुत से लोग यूज़ नहीं कर पाए थे। ओके। सो इसमें हम ऐसे एक चीज़ करेंगे कि हम एक दिन के लिए और विंडो ओपन करके देंगे। अब वो दिन कौन सा है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कूपन कोड हम ये डालेंगे 19 को, 19 फेब। ओके। सो ये आएगा 19 फेब 2024 को। सो 1 डे के लिए सभी कोर्स से जो है उस पर फिर से डिस्काउंट डालेंगे। अब 19 को है छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती। सो इसी दिन पे जो है कूपन कोड रहेगा, यानी कि सिर्फ फॉर 1 डे। ओके, मतलब जैसे ही 19 तारीख स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से कूपन कोड जो है वो वैलिड रहेगा, और वो एंड जो होगा वो 19 तारीख के रात में ही हो जाएगा। सो एक दिन के लिए अगेन जो तीनों भी मंथ के कोर्स है उस पे कूपन कोड लाएंगे। ओके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है ये पता करना है, तो इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है जिसका नाम है पेड कंटेंट, जिसमें आपको कोर्स की सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके। सो आपके कोई भी क्वेश्चन हो कोर्स को लेके, तो वो प्लेलिस्ट जो है उसको विजिट कीजिए। उसमें सभी क्वेश्चन जो है वो आंसर किए गए हैं। अभी बेसिक कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा मैक्सिमम 1 डेढ़ महीने में ही। ओके, जो 3 मंथ में डिवाइडेड है। ओके। अगर सपोज़ कीजिए आप हमसे नए से जुड़े हो और आपको अगर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना ही नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि 3 मंथ का जो कोर्स है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो दोस्तों एटलीस्ट जो हमारा मंथ 1 का कोर्स है उसको तो भी कीजिएगा। मीन्स हर एक पर्सन ने एटलीस्ट मंथ 1 का जो कोर्स है उसको करना ही चाहिए। उससे आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी की डिटेल पता चल जाएगी। अगर दोस्तों आपको ट्रेडर बनना भी नहीं है, तो भी वो कोर्स जो है वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो वैसे तो एज अ एजुकेशन सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि स्कूल में पढ़ाना चाहिए एस्ट्रोलॉजी। ओके। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि आपने वो मिस कर दिया है, तो भी एस्ट्रोलॉजी में कितनी चीज़ें आती है वो आपको समझना ज़रूरी होता है। ये आपको लाइफ में कभी ना कभी तो काम में आएगा ही, राइट। और कोर्स की जो प्राइस है वो वैसे भी बढ़ते जाती है। इसीलिए वो जो कोर्स है वो हर एक पर्सन ज्वाइन करे। और आपको खुद की भी रिसर्च करनी है तो उससे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मंथ 1 के कोर्स में हमने पूरे एस्ट्रोलॉजी के फिनोमिनॉन डाल दिए हैं। ओके। सो जितनी भी चीज़ें आ सकती है वो सभी चीज़ें वहाँ पे डाल दी है मंथ 1 के कोर्स में। तो एटलीस्ट मंथ 1 का जो कोर्स है वो तो भी आपने ज्वाइन करना ही चाहिए हर एक पर्सन में। वो अगर आपको अच्छा लगा है तो मंथ 2 का कीजिए, जिसमें आपको जो डायरेक्शन है, जो अभी मैंने रेफरेंस दिया है, वो डायरेक्शन भी मिल जाएगा। उसमें भी एक्सटेंसिव नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद बेसिक का जो 3 कोर्स 3rd कोर्स है मंथ 3 का कोर्स, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। वो कम्प्लीटली आपकी विश है, अगर आपको ट्रेडर बनना है और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से ही ट्रेड करना है तो। नहीं तो एटलीस्ट मंथ 1 का कोर्स तो भी ज्वाइन करना चाहिए, जिस पे हम कूपन कोड फिर से लाएंगे 19 फेब 2024 को। ओके। सो ये अपडेट थी कूपन कोड को लेके। और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के जितने भी कोर्स हैं उसको ज्वाइन अगर आपको करना है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मंथ 1 मंथ 2 मंथ 3 की सेपरेटली लिंक है, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा न्यूमरोलॉजी कोर्स अगर करना है तो हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। और दोस्तों अगर आपको कुंडली चेक करानी है, यानी कि शेयर मार्केट आपके लिए लकी है कि नहीं है, ये अगर आपको देखना है, इन दैट केस आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। फिर क्या डिटेल लगती है ये हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अभी जो कुंडली चेक वाली जो फैसिलिटी है वो फिर से हम स्टॉप करने वाले हैं कुछ महीनों के लिए दोस्तों। इसीलिए अगर आपको कुंडली चेक करानी है तो जल्द से जल्द हमें रिक्वेस्ट भेज दीजिए। सो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो श्योरली हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो वीडियो ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।